दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 3 दिवसीय राज्योत्सव का भव्य आयोजन 4 नवंबर से 6 नवंबर तक राज्योत्सव स्थल नया रायपुर अटल नगर में किया जा रहा है। दोस्तों, ध्यान रहे, इस बार राज्योत्सव का आयोजन साइंस ग्राउंड में नहीं बल्कि नया रायपुर के अटल नगर में किया जा रहा है। तो हाँ, ये अटल नगर रायपुर रेलवे स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो राज्योत्सव को लेकर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 दिन फ्री बस सेवा भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आगाज हो गया है और क्या है इस छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में कुछ खास, चलिए देखते हैं। तो राज्योत्सव में शासकीय योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल लगाई गई है और साथ ही स्वयं सहायता समूह और प्राइवेट कंपनियों द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है। दोस्तों, जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए सुंदर मॉडल को जरा देखिए। इसमें ये दर्शाया गया है कि जल विद्युत गृह यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बिजली किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से ये बिजली आपके घरों तक पहुंचाई जाती है और साथ ही इसमें यह दर्शाया गया है कि जल संसाधन विभाग द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य में चलाई जा रही है। दोस्तों, राज्योत्सव स्थल पर शिल्प ग्राम के एंट्रेंस गेट पे एक बहुत ही खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाई गई है, जहां ये दिखाया गया है कि किस तरह से सिल्क वर्म यानी कि रेशम कीट कुकून का निर्माण करते हैं और इन्हीं कुकून से सिल्क यानी कि रेशम निकाला जाता है। शिल्प ग्राम का ये सेल्फी पॉइंट बहुत ही अट्रैक्टिव है। यदि आप राज्योत्सव आए तो यहाँ पर सेल्फी जरूर लें। दोस्तों, राज्योत्सव में आपको ढेर सारे सिल्क वर्म के कुकून भी देखने को मिल जाएंगे और साथ ही मोटे मोटे सिल्क वर्म यानी कि रेशम कीट, इन्हीं रेशम कीटों के द्वारा ये कुकून बनाया जाता है। फिर इन कुकून से सिल्क यानी कि रेशम निकाला जाता है। कौन कौन सी मशीनों का उपयोग रेशम निकालने के लिए किया जाता है, इसका प्रदर्शनी भी राज्योत्सव में लगाई गई है। दोस्तों, शिल्प ग्राम के स्टॉल में आपको बहुत सारी आकर्षक वस्तुएं देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो सजावटी सामग्री हो या फिर मिट्टी एवं टेराकोटा से बने बर्तन या फिर सिल्क से बनी साड़ियाँ या फिर लकड़ियों पर उकेरी गई सुंदर मूर्तियाँ। न केवल ये वस्तुएं प्रदर्शनी के लिए रखी गई है बल्कि आप इनकी खरीदारी भी कर सकते हैं। अब जरा लकड़ी पर बनाई गई इस सुंदर आदिवासी कलाकृति को ही देख लीजिए। दोस्तों, अब जरा चलते हैं मछली पालन यानी कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल की ओर। मत्स्य पालन विभाग द्वारा केज कल्चर, पॉन्ड लाइनिंग और बायोफ्लॉक का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और साथ ही मॉडल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि किस तरह से फूलों की खेती के साथ साथ मछली पालन भी किया जा सकता है। दोस्तों, केज कल्चर मछली पालन की एक आधुनिक पद्धति है जिसमें मछलियों का पालन नेचुरल वाटर बॉडीज यानी कि प्राकृतिक पानी के स्रोत जैसे कि नदी, नाले, झरने और कोस्टल क्षेत्रों में किया जा सकता है। दोस्तों, केज कल्चर के अंतर्गत मछलियों का पालन केज यानी कि जाली के अंदर किया जाता है और इन केज को नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे कि नदी, नाले, झरनों में ही रखा जाता है। इस सिस्टम के अंतर्गत पानी को शुद्ध करने के लिए और पानी में ऑक्सीजन डालने के लिए अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ता है। इस सिस्टम के बारे में यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो राज्योत्सव में आकर आप मछली पालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, तालाब के जल को संग्रहित रखने के लिए पॉन्ड लाइनिंग एक अच्छा विकल्प है। इस विधि में 200 माइक्रोन की झिल्ली द्वारा तालाब की लाइनिंग कर दी जाती है जिससे कि जल का रिसाव रुक जाता है और तालाब में साल भर पानी उपलब्ध रहता है। ऐसे तालाब प्रायः गर्मियों में भी नहीं सूखते हैं और इन तालाबों में आसानी से मछली पालन भी किया जा सकता है, जिसका कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मछली पालन विभाग द्वारा राज्योत्सव में किया जा रहा है। दोस्तों, मत्स्य पालन विभाग द्वारा फ्लो थ्रो सिस्टम का भी प्रदर्शन किया जा रहा है जिसका उपयोग कैट फिश के प्रजनन के लिए और पालन के लिए भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस विधि में पानी छनकर आ रही है और इस विधि में पानी रिसाइकल हो जाती है। इस विधि के उपयोग से देसी मागुर का भी पालन किया जा सकता है। आपको बता दूं, देसी मागुर भी एक प्रकार की कैटफिश होती है। ब्रीडिंग और सीड प्रोडक्शन के साथ साथ उसका पालन दोनों एक साथ कंट्रोल जगह में, कम जगह में ही
बिना पानी चेंज किए बिना हम उसका पालन कर सकते हैं। ये वाला उसका सिस्टम है। यहाँ पे उसका अंडा को हम क्या करेंगे, रखेंगे ना, तो यहाँ से इसे बूंद पानी टिपकेगा, उसके जरिए वो अंडा फर्टिलाइज होगा। तो फर्टिलाइज होने के साथ साथ यहाँ पे उस अंडा से ट्रांसफ़र करके फ्राई निकालेंगे, ऊपर सिस्टम हो जाएगा। नीचे हम एडल्ट जो बड़ी बड़ी मछली होती है उसका पालन कर सकते हैं, साथ ही पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक सिस्टम है। मछली के साथ आपका पालन सिस्टम भी हो जाएगा। अच्छा, दोनों एक साथ। बस ये देसी मांगुर के लिए होगा, बाकी तो कैटफिश तो प्रतिबंधित है ना इंडिया हाँ, में। देसी मांगूर है, सिंगी है, पंगेसियस है, ये सब कैटफिश में आती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली बड़ी बड़ी मशीनों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें धान काटने वाली मशीनें शामिल है और साथ ही धान की रोपाई करने वाली मशीन, सीड ड्रिल और बैटरी से चलने वाले स्प्रेयर का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। आप राजस्व में आकर इन मशीनों की खरीदारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, कृषि विभाग द्वारा मोटे अनाज की खेती का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी राजस्व में किया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, इन मोटे अनाजों को उत्पादित करने के लिए बहुत अधिक खाद की आवश्यकता और पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये विषम परिस्थिति में भी अच्छी उपज देते हैं। और आजकल सरकार भी मोटे अनाज की खेती पर विशेष जोर दे रही है। कृषि विभाग के द्वारा जैविक खेती, स्प्रिंकलर पद्धति और टपक सिंचाई पद्धति से संबंधित भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। यदि आप अपने खेत में टपक सिंचाई पद्धति लगाना चाह रहे हैं तो सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है। इससे संबंधित जानकारी आप राजस्व में आकर कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कॉफी उत्पादन करने के लिए भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक और केरला जाने जाते हैं और भारत में कुल कॉफी उत्पादन का 90% उत्पादन कर्नाटक और केरला जैसे राज्यों से ही होता है। परंतु शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भी कॉफी का उत्पादन किया जा रहा है। न केवल कॉफ़ी का उत्पादन किया जा रहा है बल्कि कॉफ़ी बीन्स का प्रोसेसिंग करके उससे कॉफ़ी भी बनाई जा रही है। और हाँ, यदि आप बस्तरिया कॉफ़ी का स्वाद लेना चाहते हैं तो आप राजस्व में जरूर पधारें। दोस्तों, यदि आप रंग बिरंगी मछलियों के पालन के शौकीन हैं और आप तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियां देखना चाहते हैं तो आप एक बार राजस्व जरूर पधारें। यहाँ आपको गोल्ड फिश, एंजल फिश, सिकलेट फिश, स्कारफ फिश, बटरफ्लाई फिश और भी कई तरह की ऑर्नामेंटल फिशेस देखने को मिल जाएंगी।